आप सभी को नमस्कार और जोहार। आप देख रहे हैं PSA लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। आज पूरे देश में एक ही चर्चा हो रही है, UGC बिल विरोध। UGC बिल वापस लो, UGC बिल सवर्ण विरोधी है तो कोई कहता है UGC बिल दलित विरोधी है, तो कोई कहता है कि UGC बिल आरक्षण विरोधी है। खासकर सोशल मीडिया में पल पल यही चीज़ देखने को मिल रहा है कि UGC बिल सवर्ण विरोधी है तो कोई कहता है UGC बिल दलित विरोधी है, कोई कहता है UGC बिल आरक्षण विरोधी है। बार बार ऐसा देखने के बाद में मेरे मन में यह सवाल आया कि आखिर है क्या यह UGC बिल जिस पर में इतना विरोध, इतना बवाल मचाया जा रहा है। आखिर क्या है इसकी जड़ में, जिसकी जानकारी आम लोगों को होनी चाहिए। तब मैंने इसकी पड़ताल शुरू किया कि आखिर क्या है यह UGC बिल। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि UGC क्या है। UGC एक संस्था है जो भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता देती है। इसका पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कॉलेज यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता को देखती है, उच्च शिक्षा के लिए नियम कायदे बनाती है और विश्वविद्यालयों को इसके लिए फंड देती है। अब बात करते हैं कि UGC बिल होता क्या है। UGC बिल वह कानून या प्रस्ताव होता है जिसके जरिए UGC के अधिकारों में बदलाव किया जाता है, उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार लाए जाते हैं और कभी कभी UGC को ख़त्म करके नई शिक्षा लाने की बात होती है, जैसे पहले HECI का प्रस्ताव आया हुआ था। अब बात करते हैं आम तौर पर में UGC बिल में क्या मुद्दे होते हैं। UGC बिल में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, शिक्षा की गुणवत्ता और निगरानी, निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों के नियम, शिक्षक नियुक्ति और मानक, डिग्री की वैधता। साथ ही जब भी UGC बिल पर में चर्चा आता है तो इसका सीधा असर छात्रों, शिक्षकों और कॉलेजों पर में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि यह नया UGC बिल क्या है। सरकार ने UGC को बदल करके नई संस्था लाने का प्रस्ताव लाया है, जिसे कहा जाता है HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी UGC की जगह अब यह नई बॉडी काम करेगी। इस नए UGC बिल में क्या क्या मुख्य बातें हैं, इस पर मैं बात करते हैं। तो इस नए बिल के बाद में UGC खत्म हो जाएगा और उसकी जगह में HECI आ जाएगी। UGC को भंग कर दिया जाएगा, उसकी जगह में HECI काम करेगी। साथ ही इसमें 4 अलग अलग हिस्से होंगे। एक हिस्सा होगा NHERC जो कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को मान्यता देगी। इसका दूसरा हिस्सा होगा GEC यानी पढ़ाई का सिलेबस और स्टैंडर्ड को देखेगा। और तीसरा हिस्सा होगा HEGC यानी फंड और अनुदान के लिए यह विभाग काम करेगी। और इसका चौथा हिस्सा होगा NAC जो कि गुणवत्ता की जांच करेगी। पहले यह चारों काम UGC अकेले करती थी। इसके साथ ही फंडिंग के तरीके में बदलाव होगा। फंड परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगा, जिससे अच्छे कॉलेजों को ज़्यादा पैसा मिल पाएगा। इसके बाद कॉलेजों को ज़्यादा आज़ादी मिलेगी, अच्छे कॉलेजों को डिग्री देने की ज़्यादा छूट होगी और नए कोर्स शुरू करना उसके लिए आसान होगा। सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान होगा। नियम तोड़ने पर में जुर्माना, गंभीर मामलों में कॉलेज को भी बंद करने तक का प्रावधान किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, इसका असर क्या होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर होगी, फर्जी कॉलेजों पर में रोक होगी और इंटरनेशनल लेवल की डिग्री हमें अपने यहाँ मिल पाएगी। साथ ही इसका नुकसान यह होगा कि निजी कॉलेजों की फीस बढ़ने लगेगी और छोटे कॉलेजों पर में दबाव
आएगा। इसके साथ ही शिक्षकों की भर्ती में भी गुणवत्ता आधारित सिस्टम लागू हो सकता है और प्रमोशन में उसका परफॉर्मेंस को महत्व दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस बिल को आखिर सवर्ण विरोधी या दलित विरोधी क्यों कहा जाता है। कॉलेज को फंड परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगा, शिक्षक भर्ती, प्रमोशन में रिजल्ट, रिसर्च स्कोर ये सब अहम हो जाएंगे। ऐसे में आरोप लगाने वालों का कहना है कि परफॉर्मेंस सिस्टम से आरक्षण की भूमिका कमज़ोर होगी। यही वजह है कि कुछ लोग इसे सवर्णों के खिलाफ या कुछ लोग इसे आरक्षण विरोधी कहते हैं, यानी कि दोनों तरफ से इस बिल का विरोध जारी है। इसके अलावा एक और डर निजीकरण का सता रहा है, क्योंकि अच्छे प्रदर्शन करने वाले कॉलेजों को ज़्यादा फंड मिलेगा। इससे प्राइवेट यूनिवर्सिटी मजबूत हो पाएगी। साथ ही प्राइवेट सेक्टर में पहले ही आरक्षण को नहीं बल्कि परफॉर्मेंस को महत्व दिया जाता रहा है। इससे ऐसा लोगों का कहना है कि जब ये परफॉर्मेंस आधारित यह सारे सिस्टम हो जाएंगे तो आरक्षण का महत्व कम हो जाएगा। परंतु सरकार और समर्थकों का पक्ष है कि संविधान के अनुसार आरक्षण खत्म किया ही नहीं जा सकता है। इस बिल में कहीं नहीं लिखा है कि आरक्षण हटेगा। इसका उद्देश्य सिर्फ फर्जी कॉलेज को बंद करना और क्वालिटी को बढ़ाना है। यानी यह बिल ना तो सवर्ण विरोधी है और ना ही दलित विरोधी है, बल्कि यह बिल सिस्टम सुधार का बिल है। इसे समझना होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि इस बिल को सवर्ण विरोधी या फिर दलित विरोधी या फिर आरक्षण विरोधी आखिर क्यों कहा जाता है। तो यह दोनों ही शब्द सिर्फ राजनीतिक प्रक्रिया है। यह एक राजनीतिक प्रतिक्रिया मात्र है। कुछ लोग इसे आरक्षण विरोधी मानते हैं तो कुछ लोग इसे सवर्ण विरोधी मानते हैं, जबकि वास्तव में यह सिर्फ शिक्षा सुधार मात्र है। यह ना तो आरक्षण विरोधी है और ना ही यह बिल सवर्ण विरोधी है। यह शिक्षा में सुधार की एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक कोशिश है। आप तमाम बुद्धिजीवी दर्शकों से हम आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर के आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो वह तथ्यों के साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताने की ज़रूर कृपा करें। PSA लाइव न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा।